औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा से दुनिया भर की बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, बुजुर्गों, जवानों को खुशामदीद। क्या आपका नाम फे से है, एफ से है, ABCDE के बाद जो आता है? अगर आपका नाम फे से है, एफ से है, तो ये इस बात की निशानी है कि आप निहायत बरगजीदा होंगे। ये हस्तियां बहुत दरवेशा होती हैं। ये हस्तियां, ये बच्चियां, ये बच्चे, ये बेटे बहुत इबादत की तरफ इंक्लाइन होते हैं। अच्छा, यहां दो सिग्निफिकेंसेस हैं। अक्सर नाम के हरूफ ऐसे होते हैं कि फे नाम की लड़की की कैफियत डिफरेंट होती हैं और फे नाम के लड़कों की कैफियत डिफरेंट होती हैं। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कि जिनके नाम के लड़के और लड़कियां सेम कैपेसिटी रखते हैं, नॉट फे। फे नाम की लड़की फे नाम के लड़कों से ऑपोजिट होती है, और इस तरह से ऑपोजिट होती है कि फे नाम की लड़कियां जितनी दरवेशा होती हैं, जितनी बुजुर्गा होती हैं, जितनी आला दर्जे पर फायज होती हैं, जितना फलाही कामों में होती हैं, जितना सआदतमंद होती हैं, जितना माँ बाप की, शौहर की, बच्चों की सरपरस्त होती हैं, ऐसी होती हैं कि लोग उनको, उनके शौहर भी, उनके मिलने वाले भी उनको माँ बाप के तसव्वुर में कंक्लूड करने लगते हैं। वो इतनी सरपरस्त होती हैं। फे नाम के अंदर अल्लाह ने ये कैपेसिटी रखी है। आप यकीन करें, फे नाम के लड़के उतने ही ऑपोजिट होते हैं, बेवफा, खुदगर्ज, काम निकालकर खिसक जाने वाले। मुमकिन ही नहीं है फे नाम आपका इतना ट्रस्ट हासिल ना कर सके कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी उसे बख्श दें। आप अपने घर की चाबियां भी उठा के फे नाम को दे देंगे, लड़के की बात कर रहा हूं। आप उस पर इतना ट्रस्ट करेंगे कि आप आंख बंद करके अपने बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी पिन तक उसको दे देंगे। ट्रस्ट इतना वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद वो आप पर ऐसा हाथ और चूना लगाते हैं ना, मौका देखकर फे नाम के लड़के आपको ऐसा जंग देंगे, ऐसा आपको नुकसान पहुंचाएंगे कि आप उम्र भर उनके दिए हुए नुकसान से रिकवरी करते रहेंगे अपने आप को। फे नाम के लड़के मौका परस्त होते हैं। वो, उनके बारे में अगर मैं ये बात कह दूं ना, तो यकीन करें शायद मुझे बाकी बातें बयान करने की जरूरत ही ना पड़े। फे नाम के लड़के उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। वो नजर नीचे रखेंगे लेकिन उनकी मेमोरी और उनकी नजर इतनी शार्प होती है, वो कमरे में बैठने वाले हर इंसान, मर्द और औरत की पोस्चर, उनके इशारे, उनकी जहनियत को 10 सेकंड में एक्वायर कर लेते हैं। समझ लेते हैं 10 सेकंड में ये क्या कहने वाला है, क्या कहने वाली है, और इसको कौन सी बात अच्छी लगती है, इसको कौन सी बुरी लगती है। इससे इसकी मर्जी की बात करनी चाहिए, इससे इसके मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। गर्ज ये कि उनका हुसूल, उनके नाम में जो लड़कों के फे से जो तासीर आ रही है, वो ये तासीर उनको मजबूर कर रही होती है कि तुम इनके दिल में जगह बनाना है, तुम्हारा मकसद इनके दिल में उतरना है, इनके मफाद से तुमने फायदा हासिल करना है। फे नाम के लड़के ऐसे मौका परस्त होते हैं। फे नाम के लड़के अमूमन आपको हद से ज्यादा बेनमाजी मिलेंगे। इस नाम के लड़कों की एक कैफियत होती है कि वो रिलीजन को हमेशा रियाकारी के तौर पर एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में दिखावा, रियाकारी इस कदर समा जाती है कि आप अगर अपनी फैमिली के गिर्द या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी एसोसिएट्स में अगर किसी फे नाम के लड़के को जानते हैं और वो रिलीजियस है, मैं आपको ये बात बता दूं कि वो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, लेकिन 99.99% वो रियाकार होंगे। वो दिखावे के तौर पर किसी बात का फायदा हासिल करने के लिए या अपने आप को किसी खास मौके के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे कि उनको अपनी शख्सियत का ये जो उन्होंने एक मैस्कॉट डाला होगा फे नाम की वजह से, वो किसी वजह को हासिल, किसी फायदे को हासिल करने के लिए होगा। फे नाम की लड़की इस कदर दरवेशा होती है कि वो अपना सब कुछ लुटा देती है। यकीन करें, उसको खुद पहनना पसंद ही नहीं होता, वो अपने बच्चों को पहनाती है, अपने शौहर के लिए पसंद करती है, और वो चाहती है कि उसके बच्चों जैसा कोई ना हो। वो चाहेगी कि
उसके शौहर और उसके बच्चों जैसा, उनके बराबर, उनके नज़दीक नज़दीक भी किसी को नहीं होना चाहिए। यहां मैं बता दूं, जो शुरू में मैंने पहले सेगमेंट में भी बात की थी कि हमेशा याद रखें, वो नाम जिस नाम के अंदर कोई हुरूफ या कोई हरफ सबसे ज्यादा नुमाया तौर पर पुकारा जाएगा, पूरा नाम उसी हरफ के गिर्द घूमेगा। तो अगर कोई ये लोग सेगमेंट देख रहे हैं कि जनाब उनका नाम फे से शुरू होता है तो ये उन्हीं का सेगमेंट है, तो ये अपनी करेक्शन कर लें कि सिर्फ इसी पे बात का इन्हिसार नहीं है कि नाम आपका फे से या एफ से शुरू होता है। आपका नाम इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका नाम में सबसे ज्यादा वजनदार हरफ कौन सा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलिफ नाम से नाम रखने वाले अगर ए देखें, लेकिन अगर उनका नाम दाल बीच में आ रहा है तो दाल एधी नाम भी है, अब्दुल सत्तार एधी। दाल में जो वजन है वो शोहरत वाला है, तो यहां अलिफ इतनी उनको शोहरत नहीं देगा जितना उनको दाल देगा। बिल्कुल उसी तरह अगर किसी के नाम में मिडल में, खुसूसन किसी लड़की के नाम में फे आ रहा है और वो मिडल में आ रहा है, तो उसकी कैफियत फातिमा वाली ही होगी, अक्वायर करने वाली ही होगी। वो यही चाहेगी कि उसके घर जैसा, उसके खानदान जैसा, उसके शौहर जैसा, उसके बच्चों जैसा कोई ना हो, उसके इर्द गिर्द नजदीक भी ना हो। उसकी जिंदगी बचपन से ही रिलीजियसली इंक्लाइन होगी। वो चाहेगी कि हमेशा मजहब से बात की जाए। वो महफिल उसे सख्त नापसंद होगी जिसमें मजहब से दूरी इख्तियार की जाए, चाहे ये किसी रिलीजन में भी हो। मैं सिर्फ इस्लामिक रिलीजन की बात बहैसियत मुसलमान नहीं कर रहा हूं। फे नाम की लड़की अगर क्रिश्चियनिटी में भी होगी तो वो क्रिश्चियनिटी के अलावा बात बियॉन्ड जाना बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जुडिज्म में होगी, वो एथियस्ट होगी, वो किसी भी दुनिया के 23,000 रिलीजन में उसका कहीं से भी ताल्लुक होगा, अगर उसका नाम फे से है तो वो अपने मजहब पर जिएगी, अपने मजहब पे मरेगी। वो अपने मजहब पर किसी नुकसान को भी उठाने से गुरेज नहीं करेगी, लेकिन मजहब पर आंच नहीं आने देगी। फे नाम की लड़की की इससे भी ज्यादा एक सिग्निफिकेंट कैफियत होती है, और वो ये कि वो हमेशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल से, उसके प्यारे रसूल से, उनकी औलाद की मोहब्बत को तलब करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों में कोई ख़ानदान में लड़की आई है या आपके यहाँ कोई बेटी हुई है और आप चाहें कि वो आशिक रसूल हो, नबी की औलाद पर मर मिटने वाली हो, तो या तो उसका नाम फे से शुरू कराएं या उसके नाम के दरमियान में फे ज़रूर आए। मैं सजेस्ट करूंगा शुरू में ना हो, दरमियान में हो, क्योंकि नाम शुरू में फे आने से ऐसी लड़की को मसाइब ज़्यादा मिलते हैं, ऐसी लड़की को मुसीबतें ज़्यादा मिलती हैं। वो सब दीन की राह में आती हैं, वो जहाँ भी रहती है दुनियावी मसाइब का शिकार ही रहती है। अब अगर तो ये अल्लाह और रसूल से इंक्लिनेशन की वजह से है, तब तो वो बुज़ुर्गों और बुज़ुर्गों की वजह से हैं और बुज़ुर्गों की मोहब्बत की वजह से हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप उसको मसाइब में धकेल देंगे। फे नाम बहुत मसाइब वाला है, बहुत रोने वाला है। अगर तो ये रोना अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तब तो बहनों भाइयों इबादत है, फिर तो फातिमा है। लेकिन अगर ये रिलीजन की इंक्लिनेशन इसमें नहीं है ना, अगर रिलीजन की इसमें तलब नहीं है, तो फिर ये दुनियावी चीज़ों के लिए रोने वाला नाम हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाह हाफ़िज़ या गाज़ी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अल-लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी भाईजान से मुलाकात हुई। 1 रुपए की कोई मतलब किसी ने नहीं मांगा, और सब फी सबीलिल्लाह करें। इनका स्टाफ भी नहायत ही बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं इनके स्टाफ में भी। जैसा कि भाई आपको पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो दरबार है, बुजुर्गों का दरबार, जैसे यहाँ से तो फैज़ दिन रात लोगों को मिल रहा होता है, तो इस पे किसी किसी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि ज़ाहिर फैज़ का दरिया है। वहाँ से तो चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो या अहले हदीस हो, कोई भी हो, उन सबको फैज़ मिल रहा होता है।
तो ये तो नहायत ही सरासर गलत है और ये ज्यादती। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे कोई भी डोनेशन वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुझसे सारा पूछा और खुद भी बताया मेरे लिए, और मुझे बहुत तसल्ली हुई है यहाँ पे आके। और पैसे वगैरह की इस किस्म का कुछ भी कोई डोनेशन वगैरह नहीं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमें पानी भी मुहैया किया गया। जब प्यास लगती थी, जितनी बार पानी चाहिए होता हम ले लेते थे। खाना भी दिया गया, कहीं भी ऐसा नहीं होता है, खाना भी फी सबिलिल्लाह में दिया गया। कोई 1 रुपए का भी टोकन नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ भी 5-10 रुपए टोकन के दिए जाते हैं, यहाँ 1 रुपया नहीं दिया। पाबंदी तो किसी पे भी नहीं होनी चाहिए। पाबंदी तो बिल्कुल ये नाइंसाफी है। पाबंदी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये आम शहरी होने के नाते पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम यहाँ पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोकन लिया और दवाई ली। भाईजान से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया भी नहीं लिया। टोकन वगैरह के कोई भी पैसे नहीं लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात करके दिल को सुकून महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और हमें दिली सुकून महसूस हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो हमारे मौसम राह दिखाने वाले हैं, और दरबार में जो भी बंदा है उसकी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और ये जो पाबंदियां हैं, जो हिसाब किताब है, इनको हटा देना चाहिए। अभी इंसुलिन पर है। कितना यूनिट लेगी इंसुलिन? यहाँ रुकेंगी या मीरपुर जाएंगी? इधर रुकेंगी 2-3 दिन जाएंगे, फिर चली जाएंगी। आप इनके फर्जंद हैं, आप इनकी मुझसे आके दवा ले लें। अच्छे होकर आना इंशाल्लाह, तो मिठाई लेकर आना। इनको मैं 6 महीने की दवा देता हूँ। ये कोई नशा वगैरह करते थे? गुटखा, पान? गुटखा भी खाते थे? सिर्फ पान? और पान बहुत ज़्यादा खाते थे? वो भी छोड़े हुए टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए। नहीं, साल भर हुआ। उम्र पे गए थे ना पिछले साल, वहाँ इनको खून की उल्टी हुई है। जब से 2 महीने पता नहीं चला, यहाँ आने के बाद फिर पता चला कि ऐसे कहते थे। ये आकर से इलाज चल रहा है हॉस्पिटल से। ये इनका सिटी स्कैन भी इंडोस्कोपी। सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये पहले नज़र आ जाती तो मतलब देखना नहीं पड़ता हमें। कौन समझ लेगा इनका ट्रीटमेंट, बात कौन समझ लेगा, दवा कौन दे देगा? आप आइए मेरे साथ, ये रिपोर्ट्स रहने दें, आप आ जाए।